रेंज ऑफ फायर। कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम क्विन होता है। क्विन की मॉम कैरन होती है जो अपने कंस्ट्रक्शन क्रू की चीफ होती है। ये लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। जब क्विन का स्कूल खत्म होता है तो वो सीधा अपनी मॉम के पास जाता है, जहां वो अपनी मॉम को स्कूल की तरफ से दिया गया एक नोटिस देता है जिसमें लिखा होता है कि क्विन की स्कॉलरशिप एक्सेप्ट नहीं हुई। ये देख कैरन को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे अपने काम से इतने पैसे नहीं मिलते हैं कि वो क्विन को बिना रुकावट पढ़ा सके। क्विन कहता है, मॉम हम डैड से पैसे ले सकते हैं। इस पर उसकी मॉम कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद क्विन अपनी मॉम से सॉरी कहता है। इस बात से हम समझ पाते हैं कि क्विन के मॉम और डैड एक दूसरे से अलग हो गए हैं। यहाँ क्विन और उसकी मॉम जमीन के काफी नीचे होते हैं। क्विन की मॉम अपने कोवर्कर के साथ चली जाती है, जिसके बाद क्विन थोड़ा आगे चला जाता है जहाँ उसे एक वर्कर मिलता है जो कैरन को भला बुरा कह रहा होता है। जिस पर क्विन उस वर्कर से कहता है कि अगर तुम्हें इस टनल में जाने से डर लग रहा है तो तुम किसी और को गाली क्यों दे रहे हो। वो वर्कर कहता है, अच्छा तो तुम जाकर क्यों नहीं देख लेते कि टनल के अंदर क्या है। क्विन उससे टॉर्च लेता है और अंदर चला जाता है। यहाँ वो एक अजीब चट्टान जैसे दिखने वाली एक चीज को छूता है, लेकिन तभी क्विन के पास ऊपर से आग आकर गिरती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कोई चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन था जो अपने मुंह से चिपचिपी चीज क्विन पर फेंकता है, जिससे क्विन डर कर यहाँ से भाग जाता है और अपनी मॉम के पास आकर बताता है कि वहाँ टनल में कुछ भयानक है। पर उन्हें क्विन की बातों पर यकीन नहीं था, इसीलिए वो वापस उसी टनल के पास चले जाते हैं। यहाँ केरन क्विन की आंखें देखती है जो कि लाल हो चुकी थी। केरन क्विन की आंखें धोने की कोशिश करती है कि तभी दूसरी तरफ जहाँ कोवर्कर्स काम कर रहे होते हैं वहाँ ड्रैगन अपने मुंह से निकलने वाली आग से उन्हें मार डालता है। केरन और क्विन आग देखकर वहां से भागते हैं और लिफ्ट की मदद से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तभी हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो इन पर हमला कर देता है और अपने बड़े से पंखों की मदद से उड़कर चला जाता है। इस ड्रैगन के हमले में क्विन की मॉम कैरन की मौत हो जाती है, लेकिन क्विन बच जाता है। ये समय होता है 2010 का। इस ड्रैगन के बाद दुनिया में कई ड्रैगन पाए गए। समय के साथ साथ इन्होंने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी और 2020 आते आते इन हमलों से इंसानों की संख्या काफी कम हो गई। इसके बाद कहानी लंदन में एक आदमी पर फोकस करती है और ये आदमी वही छोटा बच्चा क्विन है जो उस ड्रैगन के हमले से बच गया था। यहाँ क्विन के साथ बहुत से लोग रहते हैं जो यहाँ पर काम करते हैं और क्विन इन सब का मुखिया होता है। तभी क्विन को पता चलता है कि एडी वहाँ से बाहर जा रहा है। ये सुन क्विन भागकर एडी के पास पहुँचता है, जहाँ वो एडी से रुकने के लिए कहता है। दरअसल एडी बाहर जाकर फसल काट कर लाने वाला था क्योंकि एडी के बच्चों को भूख लगी थी और भूख से उसकी बीवी और एक बच्चे की मौत हो गई थी, लेकिन क्विन उसे जाने नहीं देता क्योंकि फसल अभी तैयार नहीं हुई थी। रात को सोने से पहले क्विन और एडी बच्चों को स्टार वार्स का प्ले करके दिखाते हैं। अगली सुबह एडी चाबी चुराता है और कुछ लोगों के साथ चुपचाप बिना क्विन को बताए बाहर चला जाता है। सुबह में एडी वहां पहुंच जाता है। सभी लोग फसल से फलों को तोड़ने लगते हैं। इधर पहरेदारों को दूर ड्रैगन होने का पता चलता है, जिसके बाद वो अलार्म बजाते हैं, जिससे अब सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। तभी क्विन को पता चलता है कि यहाँ एडी नहीं है, इसीलिए ये उन्हें बचाने के लिए निकल जाते हैं। इधर एडी और उसके बाकी साथियों को दूर से एक ड्रैगन दिखता है जो इसी तरफ आ रहा होता है। ये सभी यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर ड्रैगन इनकी जीप को जला देता है। कॉर्न के चारों तरफ आग ही आग फैला देता है। इनके बचने की अब कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन तभी क्विन उन्हें बचाने के लिए वहां आ जाता है। इससे पहले कि ड्रैगन इन पर आग बरसाता ये ट्रक में बैठ जाते हैं और यहाँ से भागते हैं, लेकिन इस दौरान एडी का बेटा हॉवर्ड मारा जाता है। वो ड्रैगन भी इनके रास्ते से हट जाता है और इनकी फसल की राख को खाने लगता है। ये सभी यहाँ से निकलकर वापस अपनी संस्था में आ जाते हैं। क्विन को एडी के बेटे की मौत का दुख था, लेकिन क्रेडी कहता है कि गलती एडी की है, हमने उसे बाहर जाने के लिए मना किया पर वो नहीं माना। इस पर क्विन कहता है कि वो मजबूर था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगले दिन पहरेदारों को इनकी तरफ आते हुए कुछ ट्रक्स और टैंक दिखते हैं। उनका हेड यहाँ क्विन के संस्थान के सामने आकर रुक जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे मुखिया से बात करनी है। फिर क्विन बाहर आता है और उससे उसका नाम पूछता है। वो बताता है कि उसका नाम वैन जैन है और वो अमेरिकी सोल्जर है जो ड्रैगन का शिकार करते हैं, लेकिन पिछली बार जब उनका सामना ड्रैगन से हुआ तो उसने उनके बहुत से साथियों को मार
दिया, इसीलिए उन्हें कुछ दिन यहाँ रुकने के लिए जगह चाहिए ताकि वो अपने हथियारों को ठीक कर सकें। लेकिन क्विन को ये सब बातें झूठी लगती हैं, इसीलिए वो वैन जैन को यहाँ रुकने के लिए मना कर देता है। वैन जैन क्विन को ड्रैगन का एक दांत दिखाता है, जिससे क्विन उस पर विश्वास कर लेता है और उन्हें यहाँ रुकने की इजाजत दे देता है। यहाँ क्विन की मुलाकात वैन जैन की टीम की एक पायलट से होती है, जिसका नाम एलेक्स होता है। एलेक्स क्विन और क्रीडी को बताती है कि हम हेलीकॉप्टर से कूदकर ड्रैगन को पकड़ते हैं। ये बात उन दोनों को अजीब लगती है, क्योंकि उन्हें वैन जैन की टीम पर भरोसा नहीं था। खैर, अगले सीन में हम क्विन को देखते हैं जो किचन में होता है कि तभी यहाँ एलेक्स आती है और अपने चाकू को तेज करने के लिए कहती है। इन्हीं बातों के बीच एलेक्स क्विन से जैरेड के बारे में पूछती है कि क्या यह तुम्हारा बेटा है। क्विन कहता है नहीं, जैरेड उन्हें एक गांव में मिला था जहां ड्रैगन ने सब कुछ तबाह कर दिया था और ये अपनी माँ की लाश के पास बैठकर रो रहा था, तभी उन्होंने इसे अपने साथ ले लिया। दूसरी तरफ पहरेदारों को आसपास ड्रैगन होने का एहसास होता है, क्योंकि उनके पास मौजूद चील उन्हें पहचान लेती है। तभी पहरेदार सभी लोगों को अलर्ट कर देता है, जिसके बाद वैन जैन और उसकी टीम भी अपना काम शुरू करती है। वैन जैन की टीम के 3 लोग बाइक से 3D टाइप मशीन लगाने जाते हैं। एलेक्स के साथ भी हेलीकॉप्टर में 3 लोग जाते हैं, जिसके बाद एलेक्स हेलीकॉप्टर को बहुत ऊंचाई पर ले जाती है। इधर 2 बाइकर्स उस 3D टाइप मशीन को 2 अलग अलग जगह पर लगा देते हैं, पर एक आखिरी बाइकर उस आखिरी मशीन को नहीं लगा पाता। क्विन वहां जाता है तो देखता है कि वो आखिरी बाइकर मर गया है। उधर दूसरी तरफ एलेक्स और उसकी टीम के पीछे ड्रैगन पड़ गया था, पर एलेक्स अपना काम शुरू नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब तक उन तीनों मशीनों को नहीं लगा दिया जाता ये अपने प्लान को अंजाम नहीं दे सकते। इधर वैन जैन लगातार उस आखिरी बाइकर से संपर्क करने की कोशिश करता है। यहाँ क्विन वॉकी टॉकी पर वैन जैन की सारी बातें सुन रहा होता है, इसीलिए क्विन उसे बताता है कि आखिरी बाइकर मर गया है। ये सुनकर वैन अब क्विन से कहता है कि तुम उस आखिरी मशीन को लगाओ। मशीन लगाने के बाद वैन को वो सारी जगह का रडार मिल जाता है, जिससे उसे और एलेक्स को ड्रैगन की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाता है। एलेक्स की टीम का एक आदमी उस ड्रैगन का चारा बनने के लिए हेलीकॉप्टर से कूद जाता है, जिससे ड्रैगन उस आदमी के पीछे चला जाता है। ड्रैगन के जाने के बाद 2 लोग हेलीकॉप्टर के पीछे कूद जाते हैं, जिसके बाद वो ड्रैगन पर जाल फेंकते हैं, पर वो ड्रैगन अपने आप को उस जाल से छुड़ा लेता है और वापस मुड़कर इनमें से एक आदमी को खा लेता है और दूसरा पैरासूट न खुलने की वजह से मारा जाता है। अब वैन जैन क्विन से कहता है कि तुम्हारी तरफ वो ड्रैगन तेजी से आ रहा है, तुम्हें जल्दी से इस तरफ आना होगा ताकि मैं उस ड्रैगन को मार सकूं। प्लान के मुताबिक क्विन ढलान की ओर बढ़ता है, जहां वैन जैन अपनी पोजीशन लेकर बैठ गया था। जैसे ही क्विन आता है वैन जैन फायर कर देता है, जिससे वो ड्रैगन वहीं पर मर जाता है। ड्रैगन को मारने की खुशी में सभी जश्न मनाते हैं, पर वैन जैन को खुशी नहीं थी, क्योंकि उसने अपने 3 साथियों को खो दिया था। अगले दिन वैन जैन क्विन को अपना असली प्लान बताता है कि अभी तक हमने जितने भी ड्रैगन को मारा वो सभी मादा थी और इस दुनिया में सिर्फ एक ही नर ड्रैगन है। एलेक्स कहती है कि इसीलिए हम यहाँ आए हैं क्योंकि वो इसी लंदन में है। वैन जैन क्विन के लोगों का साथ चाहता था, पर क्विन उसे मना कर देता है, लेकिन उसके मना करने के बाद भी वैन क्विन के लोगों से कहता है कि मेरे साथ चलो, हम उस ड्रैगन को मार सकते हैं। क्विन ये सुन गुस्सा हो जाता है और वैन जैन को आकर पंच मार देता है। वैन जैन भी क्विन को पीटने लगता है, तभी क्रीडी और कुछ लोग इन्हें रोकते हैं। एलेक्स को क्विन के लिए बुरा लगता है, इसीलिए वो उसे उसके घाव पर लगाने के लिए दवाई देती है और चली जाती है। दूसरी तरफ वैन जैन और उसकी टीम लंदन पहुंच जाती है, लेकिन तभी अचानक से वो ड्रैगन यहाँ जाता है और इन पर आग बरसा देता है। इधर क्विन उस मरे हुए ड्रैगन को जलाने वाला था, लेकिन तभी वो नर ड्रैगन यहाँ जाता है और पूरी संस्था को आग लगा देता है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। क्विन और बाकी लोग छोटे बच्चों को बचाकर तहखाने में ले जाते हैं, लेकिन इस दौरान क्विन अपने सबसे करीबी दोस्त क्रीडी को खो देता है। दूसरी तरफ वैन जैन और एलेक्स बच गए थे। ये वापस लौटते हैं और सभी को तहखाने से निकालते हैं। वैन जैन की गलती से उसके सभी साथी मर गए थे, इसीलिए वैन जैन क्विन से माफी मांगता है। इस बार क्विन भी उस ड्रैगन से लड़ने का फैसला करता है ताकि वो उस ड्रैगन को मार सके।
फिर क्विन जैरेट को बाकी लोगों के साथ रुकने को कहता है और खुद वैन जैन और एलेक्स के साथ वहां जाता है। ये नदी के रास्ते होते हुए लंदन पहुंच जाते हैं, जहां ये देखते हैं कि ड्रैगन ड्रैगन्स को ही मारकर खा रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पर नर ड्रैगन आ जाता है, जिससे बाकी सभी छोटे ड्रैगन भाग जाते हैं। तभी क्विन बताता है कि वो यहाँ के कुछ टनल्स को जानता है, जिसके जरिए वो आसानी से वहां पहुंच सकते हैं। प्लान के हिसाब से उनके पास 2 बॉम्ब थे, जो उन्हें सीधे ड्रैगन के मुंह में फेंकने थे। फिर वैन जैन एक टावर पर चढ़ जाता है, जिसके बाद एलेक्स ड्रैगन का चारा बनती है। जैसे ही वो ड्रैगन नजदीक आता है, वैन जैन ड्रैगन पर उस बॉम्ब से हमला कर देता है, पर अफसोस वैन जैन चूक जाता है और वो ड्रैगन वापस उसकी ओर आता है। वैन जैन अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और ड्रैगन की ओर झपटता है, पर वो ड्रैगन का निवाला बन जाता है। अब इनके पास केवल एक ही बॉम्ब था। क्विन ड्रैगन के सामने आ जाता है। जब ड्रैगन आग उगलने के लिए मुंह खोलता है, तो क्विन उस बॉम्ब को उसके मुंह में फेंक देता है और तभी बॉम्ब फट जाता है, जिससे वो ड्रैगन वहीं पर मर जाता है। इसके बाद हम क्विन और एलेक्स को देखते हैं, जो अब एक साथ रहते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। कई महीने बीत जाते हैं, उसके बाद से अभी तक कोई भी ड्रैगन इन्हें नहीं दिखाई देता। फिर इन्हें अपने एंटीना से पता चलता है कि और भी कई जगह लोग अभी भी सरवाइव किए हुए हैं, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।